सामान्यतः हम देखते हैं कि ठीक है, खेलना है तो सभी लोग उसके लिए अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन जो कला जो कि एक अभिन्न अंग है जीवन का, उसके प्रति पेरेंट्स भी वही आगे आते हैं जो कि पहले से जिनकी कला के प्रति रुझान हो। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नई जो संस्कृति है, नई जो पौध है, हमारे जो नए लोग हैं, उन लोगों को भी उसकी जानकारी हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुराने गुरुओं की पहचान करके जो उसमें शिक्षा दे सकते हैं, उनकी पहचान की जा रही है। उनको हम लोग रिम्यूनरेशन देंगे और साथ ही साथ एक गुरु पर 8 शिष्य रहेंगे, उनको भी हम लोग छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। कोई भी जैसे लोकेशन है जहाँ पे शूटिंग की जा सकती है, कोई ऐसा अट्रैक्शन है जहाँ शूटिंग की जा सकती है, तो उसका भी 3D इमेज, VR इमेज हम लोग वेबसाइट पे होस्ट करने जा रहे हैं। को डिजिटाइज करने के लिए और प्रसारित करके इस परंपरा को तकनीक से जोड़ने के लिए युवा भारत मिशन के अंतर्गत एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एमओयू भी किया गया, जिसके द्वारा हम लोग इन हेरिटेज और मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व और डिजिटाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने छठ महापर्व को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने का भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को समर्पित किया है, जो यूनेस्को के समक्ष भी उसको वहां से भेजा गया है। डेफिनेटली इस पर भी आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। ये हम लोग की तरफ से यदि आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो वी आर रेडी टू आंसर। पेंशन की योजना अभी जस्ट अगस्त के आसपास ये सैंक्शन हुआ था। ये नई स्कीम है जो कि इसी वर्ष में हम लोगों ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। उस स्कीम के पश्चात इसका विज्ञापन हम लोगों ने दिया और उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंतर्गत, जो हमने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात की, उसमें भी रजिस्टर्ड होना है। तो अब तक कई कलाकारों का आवेदन प्राप्त है। डिफरेंट जिलों में उसके लिए कमेटी बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। तो जैसे जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट का आता जा रहा है, हम लोग यहाँ मीटिंग करके वहां से डीएम के यहाँ से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी है, वहां से जिले से यहाँ आता है और यहाँ फिर हम लोगों की कमेटी है जो सैंक्शन करती है। तो करीब 8-10 जिले का आया था, जिसको हम लोगों ने 85 कलाकारों का चयन अभी कर लिया है और रेस्ट ये प्रोसेस में लगातार है। जैसे जैसे जिलों का आएगा और यहाँ पैरेलली मीटिंग होती जाती है, उन लोगों को हम लोग करते रहते हैं। इन लोगों को ऑनलाइन पेमेंट भी आने वाले वीक में हम लोग कराएंगे, जिसमें आप लोग हम लोग आमंत्रित करेंगे। को दिया जा रहा है, ये हम लोग दिलवा देते हैं। हम लोग अजय को दे देंगे, आप लोग को शेयर कर देंगे। सर एक अच्छा पूछना कि ये कला पुरस्कार भी इस बार वितरण, जैसे शिष्य हैं जो एक कलाकार है, उन्होंने भी अप्लाई किया था। उनका कहना है कि ये कला संस्कृति विभाग से जरूर पूछा जाए कि 3 वर्षों का तो कला पुरस्कार वितरण किया गया, किंतु 2020-21 और 21-22 का कला पुरस्कार वितरण क्यों नहीं हुआ और उसका क्या भविष्य है। उसमें जो आवेदन मेरे जैसे कलाकार लोग किए थे, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कुछ बात उपलब्धि रखते हैं, वो इससे आहत हुए हैं। इस संदर्भ में कुछ जानना चाहेंगे सर आपसे। ठीक। और देखिए, इसमें उस समय उस तरह के आवेदन नहीं लिए गए थे। आप जान रहे हैं कि उस समय कोविड का पीरियड था, तो आवेदन नहीं लिए गए थे। जो पिछले वर्षों में जितने भी लंबित वर्ष रहे हैं, उन सभी वर्षों को हम लोगों ने एक साथ करने का प्रयास किया है और एक बार उस चीज को भी हम लोग रिव्यू कर लेंगे। यदि पॉसिबिलिटी होगी तो उसको भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जितने भी पहले के 3 साल के लंबित चले आ रहे थे उसको हम लोगों ने क्लियर कर दिया और कलाकारों का चयन कला पुरस्कार के लिए किया गया और किया जाता रहेगा। और जो 20, 21, 22 की बात है, मोस्टली वो कोविड पीरियड के चलते हुआ, तथापि उसको विभाग उसको देख रहा है। यदि पॉसिबल होगा तो उसको भी कराने का प्रयास करेंगे। इंसाइट बेहतर दिया गया आपके द्वारा, धन्यवाद उसके लिए। आपने जैसा बताया, बिहार की सांस्कृतिक धरोहर विरासत काफी बेहतरीन रही है और जो हमारी संस्थाएं हैं, 3 संस्थाएं, बेसिकली 4 संस्थाओं के माध्यम से हम इन्हें संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो ललित कला अकादमी हो गया, भारतीय नृत्य कला मंदिर हो गया, फिर संगीत नाटक अकादमी है और मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में। तो इनके माध्यम से लगातार करने का प्रयास किया जा रहा है और जो जिन चीजों को भी हम लोग देख रहे हैं, मजबूत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मधुबनी चित्रकला संस्थान को काफी मजबूत किया गया है। सामान्यतः हम देखते हैं कि ठीक है, खेलना है तो सभी लोग उसके लिए अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन जो कला जो कि एक अभिन्न अंग है जीवन का, उसके प्रति पेरेंट्स भी वही आगे आते हैं जो कि पहले से जिनकी कला के प्रति रुझान हो। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इसको अट्रैक्ट करें और ये जो भारतीय नृत्य कला मंदिर में जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, इसको और बेहतरीन करने के लिए भी अध्ययन कराया जा रहा है, ताकि हम लोग जो सर्टिफिकेट बाहर से लेते हैं, यहाँ से सर्टिफिकेशन कराया जा सके। शिक्षकों की कुछ नियुक्ति की गई है
और शिक्षकों की नियुक्ति और मानदेय के निर्धारण के लिए उसकी एक गवर्निंग बॉडी की बैठक भी हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि इन विषयों पर जो आप लोगों ने बात उठाई है उन विषयों पर भी बेहतरीन और ऐसे निर्णय लिए जा सकें जो कला को विकसित करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। सर्टिफिकेशन मैंने आपको ये बता दिया कि इस पर ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, ये जानकारी में है हम लोग की इसका सर्टिफिकेशन बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा है कि इसका सर्टिफिकेशन यही हम लोग कैसे करा सकें। जैसे कि अन्य राज्यों में भी कहीं कहीं संगीत नाटक प्रयागराज में है, वहां से होता है, तो उस तरह की व्यवस्था हम लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी दिशा में मैंने आपको बताया कि कैबिनेट के माध्यम से बिहार फिल्म एवं ड्रामा संस्थान की भी स्थापना की गई है। तो ये सब इंस्टीट्यूट्स होंगे जिनके माध्यम से सर्टिफिकेशन कराया जा सकेगा। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के माध्यम से सर्टिफिकेशन कराने को भी एक्सप्लोर हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से मिथिला चित्रकला संस्थान में सर्टिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है, उसका अध्ययन करके प्रयास किया जाएगा कि भारतीय नृत्य कला मंदिर के माध्यम से जो छात्र जो कलाकार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका सर्टिफिकेशन कराया जा सके। अकादमी का पुनर्गठन कराएंगे। अकेले आप ही का सवाल है। सर, जिसमें तो आपने बताया कि है बिहुला विषहरी है, जट जटनी बिहुला विषहरी, फिर जो कुछ ऐसे नृत्य हैं जो डिफरेंट लोकेशन में अंग, जितनी भी आपकी अंगिका वज्जिका मैथिली भोजपुरी क्षेत्र की जितनी वैसी विधाएं जो कि अभी भी जैसे कोहबर है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसको आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया है, उसकी लिस्ट आप लोग को दे देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया जैसे जट जटनी है, बिहुला विषहरी है, मंजूषा है। तो ये कुछ कलाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा एक परंपरा से चली आ रही है। अब उस परंपरा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नई जो संस्कृति है, नई जो पौध है, हमारे जो नए लोग हैं, उन लोगों को भी उसकी जानकारी हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुराने गुरुओं की पहचान करके जो उसमें शिक्षा दे सकते हैं उनकी पहचान की जा रही है। उनको हम लोग रिम्यूनरेशन देंगे और साथ ही साथ एक गुरु पर 8 शिष्य रहेंगे, उनको भी हम लोग छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा में नाट्य कला को गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ संगीत और नृत्य को रखा गया, वाद्य को रखा गया, नाटक को नहीं रखा गया। नाटक को तो ऑलरेडी संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि इसको और बेहतरीन और वहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाई जाए। और कुछ नाटकों का मंचन भी कराने की परियोजना है जो कि आगामी आने वाले वर्ष में हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर अच्छे नाटकों का मंचन हो और नाटककारों को नए तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इसके लिए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और प्लानिंग भी की जा रही है। जैसे कि आपने बताया कि छठ पूजा को लेकर आप लोगों ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो, उसके लिए चिट्ठी लिखा है। सर, कुछ मॉन्यूमेंट्स को लेकर भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव हुआ है क्या कि बिहार के कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आए? पहले भी बात होती थी जैसे साइक्लोपियन मॉन्यूमेंट के रूप में एक मॉन्यूमेंट जो कलिंगा में है उसको हम लोगों ने संरक्षित करने के लिए जो हमारा एक्ट बिहार प्राचीन स्मारक एवं पुरास्थल संरक्षण अधिनियम 1976 उसके अंतर्गत इसको संरक्षित किया है। इसी प्रकार एक और हम लोगों ने दो प्रपोजल पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एक प्रपोजल है जो कहलगांव में गंगा नदी के अंदर आप लोगों ने किसी ने देखा होगा तो 3 पहाड़ी है, पहाड़ पर मंदिर है, तो भी एक उस तरह का प्लेस है जिसको कि हम लोग रिपोर्ट मंगा करके उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि उसको हम लोग संरक्षित क्षेत्र में घोषित कर सकते हैं कि नहीं। इसी तरीके से बांका जिले में रानी की बाव करके एक बावड़ी है, उसका भी हम लोगों ने रिपोर्ट मंगाया है, लेकिन तत्काल अभी कलिंगा को किया है। और जो आप बात कर रहे हैं यदि उस स्टेचर का हम लोग को मिलेगा कि हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भेजेंगे तो डेफिनेटली उसको। एक सवाल है सर, फिल्म सिटी को लेकर के उसकी क्या मतलब और देखिए फिल्म के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग हो। आप जानते हैं कि बहुत पहले जॉनी मेरा नाम और ऐसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई, राजगीर में हुई, लेकिन बीच में कालांतर में वैसी स्थितियां नहीं रही। फिल्मों के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ शूटिंग हो, लोकल भाषा में हो या किसी भी भाषा में, हिंदी भी हो, तो हम लोग उसको प्रमोट करें। लेकिन ये पूरा एक इकोसिस्टम है, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। इस इकोसिस्टम के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं, होटल एकोमोडेशन आता है, रोड्स आते हैं, सिक्योरिटी आती है, अच्छे लोकेशन आते हैं, और साथ ही साथ जो निर्माता निर्देशकों को चीजें चाहिए
उनको प्रॉप्स चाहिए, उनको वैनिटी वैन चाहिए, तो इन सभी चीजों को हम लोग व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए एक नवीन कलेवर में हम लोगों ने वेबसाइट, अपना पोर्टल भी इसको लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आने वाले इसी वीक में होगा। और उसमें हम लोग इन सभी चीजों को, जो सुविधाएं बिहार में हम उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं, एक जगह पर हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे, सो दैट कि किसी को आ करके देखने की जरूरत ना पड़े। कोई भी जैसे लोकेशन है जहाँ पे शूटिंग की जा सकती है, कोई ऐसा अट्रैक्शन है जहाँ शूटिंग की जा सकती है, तो उसका भी 3D इमेज, VR इमेज हम लोग वेबसाइट पे होस्ट करने जा रहे हैं, ताकि यदि किसी को मन कर रहा है कि ठीक है मुझे जा करके वहाँ शूटिंग करनी है, तो ओवरऑल 70% उसको आइडिया मिल जाए कि ठीक है वहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा। फाइनली जब फाइनल वो करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ आकर के देखी करेगा, लेकिन 70% नॉलेज वहीं हो जाएगा। जहाँ तक बात रही फिल्म सिटी की, फिल्म सिटी को लेकर के भी विभाग इस पर कार्य कर रहा है, इसकी उपादेयता और किस पर तरीके से इसका डेवलप किया जाए ताकि लोग इसको मैक्सिमम यूज कर सकें, इन सभी चीजों को देख करके ही इस पर कार्य किया जाए। जिलाधिकारी और कला संस्कृति पदाधिकारी और वीडियोस के माध्यम से जो भी उन जिलों में वैसे पोटेंशियल वाले स्थान हो, चाहे ऐतिहासिक रूप से इम्पोर्टेंट हो, धार्मिक रूप से इम्पोर्टेंट हो, जो भी फिल्म शूटिंग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, उन लोकेशंस को हम लोगों ने मंगाया है। उन लोकेशंस की दूरी जिला मुख्यालय से या फिर पटना से कितनी है, ये मंगवाया है। अब उसमें कुछ आइडेंटिफाई, जो मैक्सिमम पोटेंशियल वाले होंगे उनको आइडेंटिफाई करके उनका 3D व्यू और VR व्यू बना करके हम लोग वेबसाइट पे अपने पोस्ट करेंगे। सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कोई आइडेंटिफाई क्यों नहीं आ सकता फिल्म अभी सिटी? है नहीं, बिल्कुल वो है फिल्म सिटी, लेकिन ऑन द डिमांड ऑफ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स, वो किस तरीके का चाहते हैं। ऐसी चीज हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ बना दें और आपकी यूज की ना हो। इस तरह का मान लीजिए बहुत सारा माइक है, हम कहें कि हम ये माइक दे रहे हैं, आपको पसंद नहीं है, तो हम लोग उनसे पहले प्राप्त कर रहे हैं कि आपको किस तरह की चीजें चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि पब्लिक के लिए, तो पब्लिक की क्या डिमांड है, लोगों की क्या डिमांड है, उनको किस तरीके का चाहिए, वो हम लोग डिमांड उनका पहले ले रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपना प्रपोजल बनाए। और कार्यक्रम का अंतिम चरण, धन्यवाद ज्ञापन। लोकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म सिटी में जिस तरीके से अलग अलग जिलों में बताया है, लेकिन गोल घर का क्या स्टेटस है? धरोहर है, और इस धरोहर को ऑलरेडी जो हमारा एक्ट है उसके अंतर्गत हम लोगों ने संरक्षित घोषित किया हुआ है। इसके व्यापक तरीके से डेवलपमेंट के लिए प्लान एक बना दिया गया है। प्लान बना करके इसकी स्वीकृति कराने की प्रक्रिया जारी है। जैसे स्वीकृत होगा, इसको गोल घर और मॉनिसन भवन दोनों को मिला करके एक बेहतर संरचना वहां विकसित की जाएगी।